सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर आधारित एक हार्ड प्रॉब्लम करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है हार्ड। हार्ड का मतलब है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is given by Vxyz is equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. Calculate the electric force on a 2 coulomb charge placed at the origin. हिंदी में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर ये दिया है। मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम के आवेश पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर हम एक चित्र बना के समझाते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, z। यहाँ पर ये इसको ओरिजिन है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है और P पर पोटेंशियल यानी P जो है पॉइंट x, y, z पॉइंट है और इसमें पोटेंशियल दिया हुआ है। और यहाँ पर ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 होंगे। अब आपको ये निकालना है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 कूलाम। 2 कूलाम का जो चार्ज रखा हुआ है उस 2 कूलाम के चार्ज पर कितना फोर्स लगे। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण ओरिजिन पर कितनी इंटेंसिटी होगी। अगर वो इंटेंसिटी हम निकाल लेंगे तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई चार्ज वो फोर्स निकल आएगा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। यहाँ ध्यान देना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ विशेष टाइप से वैसे आप पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो I होता है, I कैप। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। ये वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी Ex इज इक्वल टू वेक्टर में इज इक्वल टू द डेवर V अपॉन डेवर x इंटू आई कैप। ये फार्मूला होता है और माइनस है। अब सभी बच्चे सोच रहे हैं डेवर का क्या अर्थ होता है। डेवर का अर्थ होता है कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अगर हम x के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएशन तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। y के सापेक्ष करेंगे तो शेष कांस्टेंट हो जाएंगे और z के सापेक्ष करेंगे तो अन्य शेष कांस्टेंट हो जाएंगे। ये पहले वाला आप समझिए तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए Ex इज इक्वल टू डेवर x लिखा है तो माइनस साइन लगा दिया गया। और ये यहाँ पर डिफरेंशियल कर रहे हैं हम इसका तो यहाँ पर x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और इसका डिफरेंशियल x का 1 हो जाएगा माइनस 8y स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल yz है, यहाँ x नहीं है तो कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा तो प्लस 0 और यहाँ पर z है तो इसका भी डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से और यहाँ पर I कैप। अब यहाँ पर ये मतलब इंटेंसिटी आ गई पॉइंट P पर x डायरेक्शन में। अब इसको ओरिजिन पर निकाल लें तो यहाँ पर निकालेंगे एट ओरिजिन। एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 मतलब x सभी x y z 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर
ई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें जीरो रख देते हैं एक्स वाई जेड की जगह पर, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर जीरो रख देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये तो सब जीरो पहले से ही है आई कैप। और इस तरह से ये केवल रह जाता है, माइनस साइन है इसमें, माइनस जगह -6i कैप, ये ई एक्स आ गया। फिर देखिए इसके बाद निकालेंगे ई वाई वेक्टर, यानी इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये था। ये है इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ भी उसी तरह से इज इक्वल टू माइनस डेवर वी अपान डेवर वाई, और इसका यूनिट वेक्टर जे होता है। अब माइनस साइन लगा दें और इस v का y के सापेक्ष डिफरेंस, तो y को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस यहाँ 2 to the 16, ये आ जाएगा 16xy माइनस 8 है और y है तो y 1 हो जाएगा, तो -8 आ गया, प्लस यहाँ पर yz तो y 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6z प्लस 6z माइनस यहाँ पर z है तो 0 हो जाएगा, क्यों, यहाँ y नहीं है, कांस्टेंट के तौर पर लिया जाएगा, और यहाँ पर j कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये लिखने के बाद ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे एट ओरिजिन, फिर वही 0 0 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ई वाई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस साइन पहले है, 0 माइनस 0 माइनस 8, और ये 0 हो जाएगा, -0 जे कैप, और यहाँ पर सभी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा इज इक्वल टू +8 जे कैप। यहाँ पर सभी बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से करना है। अब इसके बाद लास्ट में इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस, इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस, यहाँ पर ई जेड वेक्टर इज इक्वल टू फिर से माइनस डेवर वी अपान डेवर जेड, और यहाँ पर के यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस साइन, और माइनस साइन के बाद यहाँ पर जेड वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो पहले 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड नहीं है तो ये -0 ये भी हो जाएगा, यहाँ पर जेड नहीं है तो -0 ये भी हो जाएगा, यहाँ पर जेड है तो हो जाएगा 6y, ये आएगा +6y, और माइनस यहाँ पर 4 to the 8z, और ये यहाँ पर j कैप। फिर उसी तरह से एट ऑरिजिन
यानी 0 0 0, यानी वैल्यू एक्स वाई की जगह 0 रख देना है। तो ई जेड यानी इंटेंसिटी ई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पूर्णतः 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 माइनस 0, और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस 0 हो गया और माइनस 0 हो गया, और ये के कैप, यानी ये मिला करके आ गया 0 के कैप। अब इसके बाद टोटल इंटेंसिटी निकाल देंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट यानी परिणामी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ओरिजिन ये हो जाएगी E इज इक्वल टू ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये चीज़ ये इंटेंसिटी है वेक्टर के फॉर्म में। अब देयरफॉर ई, अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा ई एक्स, ये है -6 आई कैप का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस 8 जे कैप का स्क्वायर प्लस 0 के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर आई का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, प्लस ये 8 8 64 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और प्लस 0, इसका कोई अर्थ नहीं है, और ये सॉल्व हो करके आ जाएगा 10, यानी 100 आ जाएगा ये, और इसका स्क्वायर रूट लेने पर 10, और ये इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। देयरफॉर फोर्स ऑन द चार्ज 2C यानी 2 कूलम पर फोर्स F इज इक्वल टू ई क्यू, ई की वैल्यू आ जाती है 10 और Q की वैल्यू है 2, इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये आंसर आता है, यानी जो 2 कूलम का चार्ज है उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है।